बिटकॉइन ने आज बहुत अच्छा पंप दिया। हालांकि ये पंप इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में एल्ट कॉइन्स को देखें तो एल्ट कॉइन्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मुख्तलिफ एल्ट कॉइन्स को देखें तो इतने फॉर एग्जांपल से कॉइन है, ये तो ऑलमोस्ट ही इसकी प्राइस पिछले हफ्ते से डबल हो गई है। आर्बिट्रम है और गाला है, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन्होंने पंप दिया। लेकिन अगर हम कुछ न्यूज़ की तरफ जाएँ तो आज की क्या कोई ख़ास न्यूज़ है, वो है पेपैल। कि पेपैल ने मुख्तलिफ बिजनेस को ये अलाउ कर दिया कि वो क्रिप्टो को अब बाय और सेल कर सकते हैं। 2020 में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, इन 2-3 कॉइन्स को अलाउ किया था। लेकिन अब जो है आप कोई भी कॉइन ईज़िली अपने पेपैल पे एक क्रिप्टो वॉलेट के अंदर रख सकते हैं और वहाँ से निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। पेपैल का ये जो डिसीजन है, इससे पेपैल का शेयर भी एक तो ऊपर जाएगा। पिछले 12 महीने में देखें तो इनका शेयर बहुत अच्छा गया, इस वक्त $77 पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये पेपैल ने जो सर्विस दी है, इससे क्रिप्टो मार्केट में बूम आएगा। मज़ीद कुछ डिटेल्स अगर पढ़नी हो तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें डिटेल्स देखी जा सकती हैं इनकी, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी बहुत अच्छा बताया गया। यहाँ तक कि पेपैल ने अपना एक कॉइन निकाला था PYUSD के नाम से, और ये पेपैल का अपना था और ये स्टेबल करेंसी है। इसका जो इस वक्त मार्केट कैप है वो अराउंड $700 मिलियन का, और ये भी बहुत अच्छा कॉइन है लेकिन स्टेबल है। मतलब ये तेज़ी से बूम और डाउन नहीं करता। ये कि पेपैल ने जो इंट्रोड्यूस किया, इस आर्टिकल के अंदर भी मज़ीद इसकी डिटेल्स हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि पेपैल ने ये जो लॉन्च किया ये विद इन US किया, और US में भी न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त कुछ लीगल कंडीशंस की वजह से ये अभी नहीं एक्टिव है। लेकिन बाकी US के अंदर आप कहीं भी चाहें तो क्रिप्टो को अपने वॉलेट में निकाल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपैल। लेकिन इस वक्त इनका कोई प्लान नहीं है कि पूरी दुनिया में जाएँ, सिर्फ इन्होंने US की हद तक ये सर्विस दी है और ये लॉन्च किया। फर्दर हम जाएँ तो आज हैमस्टर जो कॉइन है, हैमस्टर कॉम्बैट, ये लॉन्च हो गया, और इसकी जो प्राइस है वो अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तकरीबन 80 पैसा इसकी प्राइस बनती है। और ये 0.011 के अराउंड 0.001 के अराउंड लॉन्च हुआ था, लेकिन ये इंक्रीज़ होने के बाद भी सब यहीं तक पहुँचा है 0.011 तक। तो ये इसकी बहुत हाइप थी, लेकिन हाइप के हिसाब से इसने परफॉर्म नहीं किया। खैर हम देखते हैं कि फ्यूचर में कहाँ जाता है तो ये वैसे एक मीम कॉइन। फर्दर इस स्टोरी पे बाद में आते हैं। क्रिप्टो मार्केट ने पिछले टाइम से अगर हम देखें, खासतौर पर पिछले महीने से, तो सितंबर के ये लास्ट डेज़ में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया भी था कि सितंबर को महीना होगा जहाँ से ये जो बुल रन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और सितंबर के मिड से स्पेशली 15 सितंबर से। तो हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्पेशली बिटकॉइन में बहुत अच्छा पंप आया, स्टेबिलिटी आई, और बाकी एल्ट कॉइन्स पंप होना शुरू हो गए। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जो पूरा अक्टूबर का महीना है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त टाइम है, बट स्पॉट पे इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर्स में नहीं, क्योंकि कोई भी एक बड़ा इवेंट होगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट को डुबो देगा। फर्दर ये जिस तरह इस आर्टिकल में कोई भी पढ़ेंगे तो इसमें भी इस किस्म के इंडिकेशंस हैं कि बुल रन की तरफ अब मार्केट जो है वो जा रही है, और नज़र भी आ रहा है बुलिश एक्टिविटी। लेकिन इसके अंदर हम जब चार्ट्स को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जो इतना बड़ा जो पंप आया है, मिसाल के तौर पे इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ से 7 सितंबर से देखें तो 7 सितंबर से अब तक अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है उसको भी अगर ले लें तो तकरीबन 20% का पंप आ गया सिर्फ 19 दिन। तो 20% जब कोई इस तरह देखता है, और अगर हम एल्ट कॉइन्स में चले जाएँ तो जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में कि जो से कॉइन है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी कि ये उन कॉइन्स में शामिल है जिन पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी बुल रन के लिए। तो इसी को अगर हम ले लें, यहाँ से उठाएं, जहाँ ट्रेड कर रहा है उधर ही उठाएं, तो 77% का इंक्रीज़ आया, और ऑलमोस्ट ही ये जो प्राइस है अगर इसको कुछ दिन पीछे से ले लें तो ये तो डबल ही हो गई ऑलमोस्ट। तो ऐसे ये जो मार्केट है ये यकीनन बुल रन की तरफ जा रही है, और ये बेहतरीन टाइम है अभी भी कि आप इसको बाय कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी। से कॉइन के मैंने जो टारगेट्स गालिबन बताए थे $5 से $7 के बताए थे, लेकिन इसके जो चांसेस है $10 तक भी एक कॉइन बुल रन के पीक पे जा सकता है। अब क्योंकि चार्ट खोल ही रहा है तो से कॉइन का कुछ एनालिसिस भी कर लेते हैं। जब हमने चार्ट खोला है तो इसमें देखें, ये इस वक्त डेली मैंने चार्ट खोला हुआ है, और ये यहाँ पे इसने हिट किया क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही, और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था जो नीचे पिंक और येलोश लाइन नज़र आ रही। तो देखें इस ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्ट इसने बाउंस किया, बाउंस करने के बाद अब ये ऊपर गया और यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुआ है। अब होगा क्या, ये आज की डेली कैंडल 6 घंटे में क्लोज होनी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको सेल कर सकते हैं। और जैसे ही क्लोज होगी जो अगली कैंडल बनेगी मोस्ट प्रोबेबली वो रेड कैंडल बनेगी, और प्राइस थोड़ी सी डिप आएगी टूवर्ड्स दिस
ऑर्डर ब्लॉक। ये फर्स्ट सिनेरियो है कि इस ऑर्डर ब्लॉक यानी कि अराउंड 0.3839 के अराउंड दोबारा प्राइस आएगी। इसको एक हम बना लेते हैं कि यहाँ से प्राइस के चांसेस हैं कि प्राइस अब नीचे आएगी और नीचे के बाद कंसोलिडेट होगी और फिर बूम देगी और 0.5 को भी क्रॉस कर देगी। उसके बाद फिर ऊपर से थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ। ये है फर्स्ट सिनेरियो। ये इसके बहुत हाई चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे मार्केट थोड़ी सी डाउन है, स्पेशली से कॉइन की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी कॉइन्स की नहीं। और फिर जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा मंडे का, उसमें चांसेस है कि ये दोबारा अपवर्ड जाएगा। अच्छा, इसी को हम चेंज करते हैं तो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो आपका मोस्ट प्रोबेबली हम ये देख सकते हैं कि यहीं से ये जो प्राइस है ये अपवर्ड मूव हो जाए। जैसे हो सकता है नेक्स्ट कैंडल आए तो वो और ऊपर मूव हो जाए, लेकिन वो दोबारा नीचे आएगी रिटेस्ट करने के लिए इस पॉइंट पे 0.5 पे और फिर तेज़ी से मूव करे। ऐसा होता है तो ये बहुत ही क्विक एक सिनेरियो होगा, बहुत अच्छा पंप होगा और ऐसी सिचुएशन में तो हम देखेंगे बहुत तेज़ी से फिर $1 को टच करेगा से कॉइन। इसके भी चांसेस हैं, लेकिन बोथ द केसेस ये जो ब्लैक लाइन ऑर्डर ब्लॉक की इस पे हिट होगा लास्ट में। खैर, ये तो हो गया कुछ एनालिसिस। अब ये स्टोरी देखते हैं। ये एक भाई साहब थे जो कि नए नए क्रिप्टो में आए थे और इन्होंने $1331 इन्वेस्ट किए और फिर इन्होंने कुछ ही दिन में यानी कि 15 दिन में $3.4 मिलियन उसको बना लिया। क्या ये स्टोरी ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली स्टोरी ठीक हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन 99% या 99.99% जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो इससे दूर हैं। क्योंकि जब आप इस किस्म की स्टोरीज़ देखते हैं, जम करते हैं और जम करते के साथ ही आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसने $1300 लगाए यानी कि 9.8 सोलाना, और इसने बाई किए इतने, ये मून टाइप की एक किस्म का मीम कॉइन है, सितंबर 10 को, और आज इसकी वर्थ $3.4 मिलियन से पहुंच गए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि ये एक मीम कॉइन है और मीम कॉइन्स में ऐसा होता है, ये पॉसिबल होता है। लेकिन मीम कॉइन्स में इसका उल्टा सिनेरियो भी होता है, वो भी दिमाग में रखना चाहिए कि ये $1300 $0 भी बन सकते थे, वो भी विद इन फ्यू मिनट्स, ये भी याद रखना है। तो ये जो शख्स होगा यकीनन कोई एक्सपीरियंस्ड होगा। बाकी इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो अल्लाह जाने, लेकिन इस किस्म की आपको चीज़ों से दूर रहना चाहिए और स्पेशली मीम कॉइन्स में तो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। और अगर आप करें भी, जिस तरह मैंने शीप कॉइन का बताया था, थोड़े से पैसे लगा दें, $10 $15 $20 और छोड़ दें उसको लंबे टाइम के लिए, फिर आपको यकीनन अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें इन्होंने अभी 7 या 8 सितंबर को जो लगाए थे गालिबन, तो अब इनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो इस किस्म के ट्रेडिंग से दूर है। तो उम्मीद है फिर इंशाल्लाह नए कुछ खबरों के साथ क्रिप्टो की हम मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।